हरिओम नारायण। हर हर महादेव। जय वटु भैरव। मैं हूँ आचार्य राकेश मिश्रा, ज्योतिषाचार्य, वास्तुशास्त्र, तंत्र मंत्र विशेषज्ञ। ज्योतिष शास्त्र अगले कड़ी में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ मूंगा रत्न के साथ कौन से रत्न को धारण नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं धारण करना चाहिए, यह हमारा विषय है। तो चलते हैं इस विषय बिंदु पर। तो मूंगा रत्न सबसे पहले किस ग्रह का रत्न है? तो मूंगा रत्न जो है मंगल ग्रह का रत्न है। मंगल ग्रह किसके स्वामी हैं? तो मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह है। मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी जो है मंगल ग्रह हैं। अब मंगल के जो रत्न है वो मूंगा है। और आप मेष राशि वृश्चिक राशि के हैं, मूंगा धारण किए हुए हैं, उसके साथ कौन सा रत्न नहीं धारण कर सकते हैं? तो आप पन्ना धारण नहीं कर सकते। यदि पन्ना धारण किए हुए हैं तो यथाशीघ्र उसको खोल दें। क्यों? क्योंकि मंगल के शत्रु हैं बुध, और पन्ना जो रत्न है आपके वह बुध का ही रत्न है। तो मंगल के शत्रु के कारण यदि बुध का रत्न धारण करते हैं, पन्ना रत्न धारण करते हैं, तो इससे आपके जीवन में हानि हो सकती है। क्या होगी अब? तो बुध जो है व्यवसायिक और मेडिसिन विभाग अर्थात औषधि का मालिक है। अब यहां बुध औषधि व्यवसाय, यदि आप बैंकिंग क्षेत्र में हैं या कॉमर्स के क्षेत्र में हैं, तो इसके स्वामी बुध हैं। बृहस्पति किसके स्वामी है? अब मंगल किसके स्वामी है? तो मंगल का जो आधिपत्य होता है आपके कुंडली में रक्त पर विशेष प्रभाव पड़ता है। तो मंगल जब आपके अरिष्ट होगा तो रक्त से संबंधित, ब्लड से संबंधित आपकी समस्याएं उत्पन्न होगी। तो अब जब मंगल और बुध का रत्न पहनते हैं तो बुध मेडिसिन का मालिक है और मंगल रक्त विकार है। तो आपको समस्या क्या आएगी? तो जब आपको रक्त से संबंधित समस्याएं उत्पन्न होगी, वहां मेडिसिन काम नहीं करेगा, औषधि काम नहीं करेगा, और आप चिंतन कीजिए क्या हो गया है, बहुत परेशानी। तब जाकर आपका मस्तिष्क गिर जाएगा। उस पर लगभग लोग नहीं जाता है कि मूंगा और पन्ना पहने हुए यही कारण हो सकता है। बहुत सारे लोग चारों उंगली में रत्न को धारण किए हुए हैं, जो कि यह सही नहीं है। आप अपने कुंडली के माध्यम से किसी ज्योतिषी से परामर्श लेकर ही रत्न को धारण करें। और मैं उन ज्योतिषियों को भी सलाह देना चाहता हूं। क्या? कुछ सबसे पहले रत्न को जान ले कि किस रत्न के साथ कौन से रत्न को धारण कर सकते हैं और किस रत्न के साथ कौन से रत्न को धारण नहीं कर सकते। और बुध तो हो गया, पन्ना तो हो गया, और कौन रत्न नहीं धारण करेंगे और क्यों नहीं धारण? तो और कहता है मूंगा के साथ राहु का रत्न गोमेद भी धारण नहीं कर सकते। क्यों? कि राहु और मंगल के योग से अंगारक योग निर्माण होता है। अब राहु हो गए वायु तत्व, मंगल हो गए अग्नि तत्व। और आप चिंतन कर सकते हैं, जब आग जलेगी, वायु हवा तेज होगा, तो आग की लपटें बहुत बर्बाद कर सकती है। तो जब राहु और मंगल का रत्न आप धारण करते हैं तो आपका प्रचंड जो है सत्यानाश योग बन जाता है। क्यों? क्योंकि अंगारक योग हो गया, अग्नि प्रचंड, क्रोध के कारण विवाद होगा, जेल जाना पड़ जाएगा, ये सब आपके साथ समस्याएं उत्पन्न होने लगी। तो
इस समस्या से यदि निदान चाहते हैं तो कभी भी मंगल के साथ अर्थात मूंगा के साथ गोमेद धारण न करें, मूंगा के साथ पन्ना धारण न करें। यदि धारण किए हुए हैं तो उसको यथाशीघ्र निकाल दें, नहीं तो आप समस्याग्रस्त हो, आपके मस्तिष्क सही नहीं रहेगा। क्योंकि मंगल अग्नि तत्व हो गए और राहु जो है वायु तत्व है, तो आपको प्रचंड क्रोध आएगा और क्रोध के वेग में कहीं विवाद कर लीजिएगा, कई समस्याएं उत्पन्न हो जाएगा आपको, और वो विवाद ऐसा होगा प्रचंड वेग के कारण कि यहां तक कारागार भी जाना पड़ सकता है आपको। तो सबका जड़ कहां है? तो एक मूंगा और गोमेद। बहुत सारे ज्योतिषी लोग ये राय देते हैं कि गोमेद और मूंगा एक साथ बनी हो, जो कि ये सरासर 100% गलती है। और मूंगा और पन्ना का भी राज सलाह देते हैं, क्योंकि ये भी बहुत गलत है। इसलिए मैं उन ज्योतिषियों की भी एक बार निवेदन करना चाहूंगा कि रत्न को धारण कराएं तो रत्न को धारण कराने से पहले पूर्ण परीक्षण कर लें, उनकी कुंडली के भी परीक्षण कर लेगा। यही मंगल अगर राशि मंगल है लेकिन अष्टमेश हो जा रहे हैं तो यहां भी मूंगा धारण नहीं करा सकते हैं। तो जब तक हम राशि प्लस कुंडली विश्लेषण नहीं करेंगे तब तक रत्न को धारण नहीं करना चाहिए। कुछ लोग पामिष्ट देकर हाथ देख रहे हैं रत्न को बता दिए रत्न धारण कर लीजिए, जबकि सरासर गलत है। मैं उन पामिष्टी व्यक्तियों को भी जो हस्त रेखा विशेषज्ञ हैं उनको भी सलाह देना चाहूंगा कि हाथ देखकर किसी को रत्न नहीं बताए। क्यों? क्योंकि हाथ की रेखाएं जो है कर्म के आधार पर परिवर्तित हो जाएगी, लेकिन कुंडली कभी परिवर्तित नहीं होगी। तो इस हाथ की रेखा देखते हैं तो कोई भी मान, ये बृहस्पति का पर्वत हो गया, ये शनि पर्वत हो गया, ये सूर्य पर्वत हो गया, ये बुध पर्वत हो गया, मंगल पर्वत हो गया, चिन्मय पर्वत, शुक्र पर्वत हो गया, राहु केतु हो गया, तो ये सब तो पर्वत इसमें है। अब मान लीजिए लाइफ लाइन हो गया, ये हार्ट रेखा हो गया, तो ये हार्ट रेखा हो गया, मस्तिष्क लाइन हो गया, ये सारे तो है इसमें। लेकिन अब उससे संबंधित ग्रह का पूजन बता दीजिए, जप बता दीजिए। क्यों? क्योंकि जप से उसके जो ग्रह हैं वो शांत हो जाए, लेकिन वही रत्न पहना दीजिएगा तो वो उसके समस्या ग्रसित हो जाएगा। तो सभी श्रोताओं से मैं निवेदन करूंगा कि रत्न तुरंत आप धारण कर लेते हैं, यथाशीघ्र रत्न धारण न करें। रत्न को धारण करने से पहले 1000 बार सोचें कहीं यह रत्न से हमको लाभ होगा कि हानि होगा। इस पूर्णतया परीक्षण करके ही रत्न को धारण करें। थोड़ी सी गलती आपको जीवन के लिए हानिकारक हो सकती है। तो इसलिए सारे परीक्षण करें, सारे परीक्षण करके मनोविचार करें कि क्या सही है क्या गलत है, तब जाकर कोई रत्न को धारण करें। और इसीलिए मैं सबको कहता हूं कि मेरी जो वीडियो जितने भी बना रहे हैं सब तक पहुंचा दें कि सभी लोग जो ज्योतिषी हैं वो भी, जो पामिष्टी हैं वो भी, जो अंक गणित जानते हैं, अंक ज्योतिष जानते हैं, वो सभी लोग के पास ये जाएं। क्योंकि ज्योतिष का 3 ही स्कंध है। क्या? सिद्धांत, होरा, संहिता। मैं सिद्धांत ज्योतिष आचार्य। तो मैं तो 100% जो कहूंगा 100% पूर्णतया शास्त्रोक्त शास्त्र उचित बात को बताऊंगा, कोई यत्र तत्र से बात नहीं बताऊंगा। और सारा जो ज्योतिषीय विश्लेषण बताऊंगा सारा उसको प्रश्न और उत्तर के साथ ही बताऊंगा। इसलिए ये सारा चीज को जानकर ही कोई रत्न को धारण करें, क्योंकि जीवन बार बार नहीं आ सकती। इसलिए संकट से उबरना है तो इस बात को ध्यान करते हुए, रत्न को पहचान करते हुए, किस रत्न के स्थान कौन से रत्न को धारण करें, इस पर विचार करके ही रत्न को धारण करिए। अन्यथा हानि उस ज्योतिषी की नहीं होगी, उस पामिष्टी की नहीं होगी, उस
दैवक की नहीं हानि आपकी होगी। इस रत्न को धारण करने से पहले 1000 बार सोचें। विशेषतः उस ग्रह से संबंधित पूजन पाठ आप पूछकर स्वयं करें या ब्राह्मण द्वारा करवाएं, इससे विशेष लाभ होगी। और उस ब्राह्मण को भी चयन जो है अच्छे ब्राह्मण को करें जो शुद्धता से करा सके, क्योंकि इसमें भी व्याकरण की त्रुटि से आपको हानि हो सकती है। पूजा ना करें वो सही है, लेकिन करें तो सही से करें, शुद्धता से करें, यह बहुत बड़ी कल्पना है। यह मेरा विषय है। क्यों? क्योंकि बाइक चलाते हैं आप, नहीं चलाने आता है तो सही है, लेकिन सही से चलाने आता है तो वो आपके लिए अच्छा है। वो थोड़ा बहुत गलत आता है तो कहीं एक्सीडेंट कीजिएगा, गड़बड़ा जाएगा काम, वो हम तुल लीजिएगा, समस्याएं उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए जो चीज़ करना है सही से कीजिए, नहीं करना है आधा छिराना मत कीजिए, आधा सीधा मत कीजिए। ये सबसे मेरा नियम है। तो कदापि मूंगा के साथ पन्ना और गोमेद धारण न करें, इससे आपके जीवन में संकट आ सकती है और संकट निवारण नहीं हो सकता। इसलिए संकट निवारण एक ही उपाय होगा कि वो रत्न को हटाना पड़ेगा, उसको ग्रह से संबंधित जप कराना पड़ेगा। इसलिए आप प्रसन्नचित रहें, खुश रहें, आनंद रहें। कोई भी रत्न धारण करने से पहले किसी अच्छे दैवक से राय सलाह ले लें और मन में विचार करें। उस दैवक से प्रश्न पूछे कि इसको क्यों कर धारण करें, क्या धारण करने से नहीं होगा। सारा प्रश्न को अपने बुद्धि विवेक से परिलक्षित करके ही धारण करें कि जीवन आप फिर बात आ रहे हैं, आपके जीवन आपका है और आपका जीवन को समस्या आपको हो रही है। और अच्छे ज्योतिष का डॉक्टर और ज्योतिष मास्टर अच्छा रखना चाहिए। यह मेरा विषय है। इतना ही का अपने वाणी को विराम देता हूँ। हर हर महादेव, जय हो।